काफिला पहुंचा हुआ है, लेकिन इसके बाद सीधे शिवाजी पार्क तक के लिए गाड़ियां अपनी रफ्तार पकड़ लेंगी, क्योंकि दोनों ही तरफ अब एक लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ सड़क का दूसरा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से जाम हुआ है, क्योंकि रास्ते पर लोगों की भीड़ जो है वो उतर आई है। अब धीरे धीरे ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 15 से 20 मिनट का दौर होगा, जिसमें लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर जो है वो शिवाजी पार्क पहुंचेगा। शिवाजी पार्क में उनके अंतिम दर्शन के लिए हर संभव जो है वो कोशिश की जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए हर लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां तक पहुंच पाएं, एक बार उनका चेहरा देख पाएं, एक बार उस स्थिति को महसूस कर पाएं जो उनके गानों को याद करते हुए उनके अंदर जागृत होती है। फिलहाल काफिले ने रफ्तार पकड़ी है और शिवाजी पार्क के लिए गाड़ी रवाना हो चुकी है। इस वक्त मिलिट्री पुलिस, साथ ही साथ नेवी की टीम, मुंबई पुलिस की टीम कॉन्वॉय कर रही है इस काफिले को। देश की सदी की, अगर कहा जाए कि 3 जनरेशन की सबसे चहेती लता मंगेशकर, जिन्होंने हर पीढ़ी को गाने दिए थे, उनका ये काफिला है। उनकी मृत्यु के बाद कहीं न कहीं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए लोगों का उतरा हुआ ये काफिला है, जो सड़क पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल शिवाजी पार्क में भी पूरी व्यवस्था की गई है कि उनके आखिरी दर्शन लोग कर सके। खुद आदित्य ठाकरे जो है इस पूरी जिम्मेदारी को निभा रहे थे सुबह से, और अब जो है वहां पर पहुंचने के बाद, आखिरी दर्शनों के बाद प्रधानमंत्री का भी वक्त जो है उभर कर सामने आया है कि तकरीबन 4:15 बजे के करीब वो मुंबई में लैंड होंगे और 5 बजे तक सीधे शिवाजी पार्क पहुंचेंगे अंतिम विदाई देने के लिए। वहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही लता मंगेशकर को विदाई देंगे और इसके बाद जो है मुखाग्नि, जो कहा जाए कि पंचतत्व में लता मंगेशकर वो विलीन हो जाएंगी। तो भाई नहीं होगा, चल नहीं सकता हूँ। लता जी की अंतिम यात्रा की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक इंतजार शिवाजी पार्क में भी चल रहा है। आशीष उस पूरे कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जहां से होकर उनका ये पार्थिव शरीर का काफिला जा रहा है, वहां पर लता जी के नारे लग रहे हैं, अमर रहें, ये नारे लग रहे हैं। साथ ही उनके जो लोकप्रिय सबसे पॉपुलर गाने हैं वो भी गाना गाकर श्रद्धांजलि देने की कोशिश वहां मौजूद उनके फैंस कर रहे हैं। लेकिन इंतजार का जो पल है वो बस अब खत्म होने की ओर ही बढ़ रहा है। बमुश्किल 10 मिनट का और फासला, जैसा आशीष भी बता रहे थे कि शिवाजी पार्क में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और पूरी तैयारियां की गई हैं। राजकीय सम्मान के साथ वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी, लेकिन हमेशा के लिए अमर रह जाएंगी वो आवाज जो शास्त्रीय संगीत से लेकर सिने जगत तक छाई रही और दूसरी भाषाओं में भी जिन्होंने अपनी आवाज का लोहा मनवाया। उस आवाज ने हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह दिया। वो आवाज अब हमें कभी नहीं सुनाई पड़ेगी। शास्त्रीय संगीत में राग भोपाली की भी जो महत्ता होती है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी किस तरह से उन्होंने बहुत ही सहज अंदाज में वो गाना गा दिया जिसका कोई भी सानी नहीं है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, देखना चाहता है वो आखिरी झलक लता मंगेशकर जी की, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही है, लेकिन सुरों की सरताज जो कि पिछले 80 साल से यानी कि 8 दशक से अपनी आवाज के जरिए लोहा हर जगह उन्होंने मनवाया और ऐसे में हर कोई उनकी आखिरी झलक देख लेना चाहता है। इसके साथ ही जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हर कोई आमो खास हर कोई इस अंतिम यात्रा में शिरकत करता हुआ और यहां से सीधा जो उनकी अंतिम यात्रा है वो शिवाजी पार्क तक पहुंचेगी। 2 घंटे का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहेगा, अंतिम यात्रा रहेगी और उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे जो कि अंतिम विदाई देते हुए नजर आएंगे। लता मंगेशकर जो कि पिछले कई दिनों से लगातार ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज लगातार जारी था। बीच में उनकी स्थिति में सुधार भी हुआ था, स्टेबल हुई थी उनकी तबियत, लेकिन उसके बाद 4 दिन पहले अचानक उनकी तबियत बिगड़ी,
फिर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। लेकिन कल रात से लगातार जो खबरें सामने आ रही थी और पूरा देश दुआ कर रहा था, क्योंकि इस पल को, इस दिन को कोई भी देखना नहीं चाहता था, ये खबर नहीं सुनना चाहता था कि लता जी अब हमारे बीच में नहीं रही। लेकिन अब ये अंतिम ભારત રત્ન અને માં સરસ્વતીનું બીજું રૂપ એવા લતાજીના નિધનના સમાચાર સાંભળી આજે સમગ્ર ભારત વર્ષ અને ભારતના સંગીત જગતને ક્યારેય પૂરી ન કરી શકાય એવી ખોટ આજે પડી છે. અમારા જેવા કેટલાય કલાકારો અને કલા જગત સાથે જોડાયેલા તમામ લોકો માટે તે હંમેશા એક પ્રેરણા સ્ત્રોત બની રહ્યા છે. ભગવાન તેમની દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના. એમના ભાવવાહી અને સુરથી હે મેરે વતન કે લોગો ગીત ગાઈ અને આખા દેશને ભક્તિભાઈ અને લાગણીસ્પર્શી જે ગીતના કારણે આખો દેશ ભાવવાહી બન્યો હતો અને એક પણ વ્યક્તિ એવો નહીં હોય એમના ગીત દરમિયાન આંખમાંથી આંસુ નહીં આવ્યા હોય. એવા સુર સામ્રાજ્ઞી આદરણીય લતાજીનું નિધન થયું છે. ખૂબ જ મોટી ખોટ સંગીત ક્ષેત્રે, કલા ક્ષેત્રે પડવાની છે, ત્યારે એમની ખોટ ન પૂરાય એવી ખોટ દેશ અનુભવી રહ્યો છે. भारत की संस्कृति और शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन करते हुए अपना पूरा जीवन संस्कृति और संगीत के लिए समर्पित किया. ऐसे भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही. हम भारी मन से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. दूर से जितनी बड़ी पर्वत स्वरों की लगती है लता दीदी, पास जाने पे वो एकदम एक जैसा लगता है मेरी बड़ी बहन है, हमारी माँ है. इतना करुणा भरा हुआ है. छोटे से छोटे कलाकार को भी दीदी ये गाते हैं तो अच्छा जरा गा के सुनाओ, गा के सुनाओ. अब वो तो उस कलाकार के लिए भारत रत्न ही होता था जब वो किसी को कहती थी तुम सुनाओ. हम भी उसमें ये सौभाग्य हमको मिला है और हम तो उनके साथ एक मंच पे शेयर भी किया है. मेरे वतन के लोगों, नरेंद्र भाई भी थे वहाँ पे. नरेंद्र मोदी जी को वो कितना स्नेह करती थी. तो मैं समझता हूँ लता दीदी भले अपने स्थूल शरीर से नहीं है, लेकिन वो हमारे मन में एक ऐसा मंदिर है जिसमें लता दीदी हमेशा रहेंगी. जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन लता मंगेशकर के को लेकर, उनके गाए गए गानों को लेकर इन सब के दिल में जो भावना है वो सबके मन में बराबर है, ये मैं कह सकती हूँ. और साथ ही साथ अंतिम संस्कार की जो यात्रा का जो सिलसिला है वो बमुश्किल मेरे ख्याल में 10 मिनट और लगेगा जब शिवाजी पार्क में रितिका पहुंचेगा. और देखिएगा कि फिर एक नया जो जनसमूह है वो यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि पहले से ही लोग इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग उस काफिले के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं. और पंच तत्व में विलीन होने की उन तस्वीरों को, जो लता दी की अंतिम तस्वीरें बन जाएंगी, उन्हें अपने मोबाइल से, अपनी आंखों से हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता है. और पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से इसी तरीके से प्यार सम्मान हर कोई लता दी को देता हुआ नजर आया. और ऐसे में अपूर्णीय क्षति, जिस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है, आज हर कोई लता मंगेशकर जी की उस तस्वीर को, उन गानों को याद कर रहा है. अपने जहन में लगातार वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिसके जरिए लता मंगेशकर जी ने हर जगह अपनी पहचान बनाई. और बहुत कम लोग जानते हैं कि गायिका के साथ साथ एक वो संगीतकार भी थी. उनका खुद का एक होम प्रोडक्शन भी था जिसके बैनर तले एक फिल्म भी उन्होंने बनाई थी. लेकिन फिल्म के जरिए ही, गानों के जरिए ही जिस तरीके से उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, उसके बाद से ही लगातार लता मंगेशकर ने उस विभाग में भी, उस वर्ग में भी अपनी एक रुचि कायम रखी. और ऐसे में अब जब लता जी अब हमारे बीच में नहीं रही है, हर वो तस्वीर हर किसी के जहन में उभर कर सामने आ रही है जिसके जरिए हर कोई अपने आप को एक जुड़ा हुआ महसूस करता था एक आम नागरिक के तौर पर. और आज शाम 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा.
એટલું જ કહી શકું કે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે સંગીતના 7 સુર માંથી હવે માત્ર 6 જ સુર રહ્યા છે, સા રે ગા મા, જેમાંથી મા આપણા વચ્ચેથી વિદાય લઈ ચૂકી છે લતા મંગેશકર રૂપે. પણ એમનું જ ગીત કે નામ ગુન જાએગા ચહેરા ये बदल जाएगा, मेरी आवाज की पहचान है गर याद रहे, લતા દીદી માટે અને મારા માટે તો એક ગર્વની વાત એ છે કે નાસિકની અંદર 2009ની અંદર ગોદા ઉત્સવમાં મારો એમની સાથે કાર્યક્રમ હતો અને અમે શિરડી સાંઈ બાબા પાસે પણ હું એમની સાથે ગયો હતો અને 2 દિવસ અમે એની સાથે ગુજાર્યા હતા. એટલે એક કલાકાર માટે આ એક ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે. અને જૈન ધર્મનો શ્રેષ્ઠ મંત્ર એટલે કે નૌકાર મંત્ર मैं એમને रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी अगर आज आप इस मंत्र को आपकी आवाज में गाए तो 4 चांद लग जाएंगे आपकी आवाज में. तो लता दीदी मैंने एम कीधुं હતું कि बेटा तुम्हारे लिए मैं सिर्फ 1 महीने में इस गाने को रिकॉर्ड